वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, तो हायर प्लांट्स की हम बात करते हैं तो इसमें क्या करना है आपको कि इक्वेशन सबसे पहले देखेंगे क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ सनलाइट और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोरोफिल लिखते हैं, बेटर टू से क्लोरोफिल हो गया। ओके, क्लोरोफिल हो गया एंड देन C6H12O6 और ऑक्सीजन एंड देन 6H2O। अब इस पूरी प्रोसेस को कैसे डिवाइड करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस में दो एस्पेक्ट आते हैं। एक तो आता है आपका लाइट रिएक्शन, ओके, दूसरा आता है डार्क रिएक्शन। आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट में आपने दो चीजें देखी होंगी इस तरीके से। यहाँ पे होते हैं ग्रेना, ओके, इस तरीके से ये ग्रेना है और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है स्ट्रोमा। तो यहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन और यहाँ पर होती है ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट का भी पढ़ना जरूरी है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, किस तरीके से रहेगा यहाँ पे कि सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इस H2O जो है ना इसका ब्रेक डाउन होता है, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ से एक तो ये क्या ना ऑक्सीजन निकलेगी। तो क्वेश्चन ये भी बढ़िया हो गया कि जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहाँ, H2O से निकलती है या फिर CO2 से, तो ये निकलती है H2O से। ओके, साथ ही साथ इसमें ATP और NADPH2, क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस है तो ADP बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NADH2 या DPH2 बनता है। ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ये भी बना लिया। इनका यूज हम करेंगे CO2 के फिक्सेशन में, इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। और ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में। तो इस पूरी प्रोसेस को पढ़ना है कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, यही सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। ओके, तो लाइट रिएक्शन, फिर उसके बाद में डार्क रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले हमें H2O निकालना है, ATP बनाने हैं, NADPH2 बनाने हैं, तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस है। तो चलिए चलते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ। लाइट रिएक्शन में क्या है, आप देखिए लाइट रिएक्शन में दो एस्पेक्ट हैं। एक तो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। फोटो मीन्स होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फास्फोराइजेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। फास्फोराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP। ओके, तो ATP का जो फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। तो इसमें दूसरा एस्पेक्ट होता है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, इसी को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, डार्क रिएक्शन, जिसमें CO2 फिक्सेशन होता है। उसके बेसिस पर तीन तरह के प्लांट्स इन्होंने डिफाइन किए हैं, C3 प्लांट्स, ओके, C4 प्लांट्स एंड CM प्लांट। अब ये C3 प्लांट्स क्या है, ये है इनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बन रहा है। जब CO2 फिक्सेशन होता है तो इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है 3PGA। ओके, 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए C3 प्लांट्स बोल दिया। इसी को C3 साइकिल बोलते हैं। C4 प्लांट में पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, OAA। ओके, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। और C3 साइकिल भी बोलते हैं, यहाँ पर C4 साइकिल बोलते हैं। तो C3 प्लांट्स में चलती है C3 साइकिल। ओके, लेकिन C4 प्लांट्स में C4 भी साइकिल चलती है और C3 साइकिल भी चलती है। ओके, अब क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन कौन से प्लांट्स आ जाएंगे, C3 प्लांट्स कौन से। मोस्टली डाइकॉट्स होते हैं, मोस्टली डाइकॉट, एक्सेप्शन भी है, जैसे राइस और वीट भी C3 प्लांट्स में ही आते हैं। इसमें मोस्टली मोनोकॉट आते हैं। CM प्लांट्स में क्या होते हैं, इसे कहते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें आते हैं आपका कैक्टस आते हैं, ओपनसिया जिसे कहते हैं। इसमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। और स्कोटो एक्टिव का मतलब क्या है, इनके स्टोमेटा नाइट में ओपन रहते हैं और डे में क्लोज होते हैं, इसलिए कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ओके, चलते हैं फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूं, इट्स ए फिजिको केमिकल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्टार लगाएं। फिजिको केमिकल प्रोसेस है, इसमें रेडिएंट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, और वो स्टोर होती है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि ये सिंथेटिक है, क्योंकि C6H12O6 बन रहा है। ओके, एंड देन एंडोगोनिक है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके दो मेन रीजन है। कितने मेन रीजन आ रहे हैं ये, इसके 2 मेन रीजन्स। वो रीजन्स क्या क्या हैं, पहला तो है
क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन है कि देखो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फूड बन रहा है, तो एक तो क्या है कि सर्वाइवल, बिना फूड के सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर द फूड। जैसे कि हम बात करें, जितने भी हम दाल है कुछ भी हम खाते हैं तो प्लांट से ले रहे हैं। साथ ही साथ से फॉर एग्जांपल हमने कहा मिल्क, तो मिल्क किससे ले रहे हैं? गाय से ले रहे हैं, भैंस से ले रहे हैं। लेकिन गाय और भैंस अगर घास नहीं खाएगी तो मिल्क कैसे दे देगी? तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो हम जो भी खा रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से। फ्रूट्स कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से, ये डायरेक्ट हो गया। मिल्क कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से, इनडायरेक्टली। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट आता है ऑक्सीजन। लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन हम बता दें आपको कि ऑक्सीजन ही जीवन है। ऑक्सीजन के बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आपका एस्पेक्ट हो गया। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है, किस तरीके से होती है, ये बता दें आपको। ये थोड़ा सा हम ओवरव्यू देना चाह रहे हैं आपको। तो ये पूरा पार्ट जो है ग्रेना हो गया। ठीक है, ये ग्रेना है, ये भी ग्रेना है। तो इसको एक है तो ग्रेनम है, और दोनों को मिला के हम बोलेंगे ग्रेना। ये भी ग्रेनम और ये भी ग्रेनम, इन दोनों को मिला के बोलते हैं ग्रेना। ओके, ग्रेना बेसिकली प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो ये जोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैम्बली। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा लैम्बली कहा जाता है। ओके, स्ट्रोमा लैम्बली हो गया। एंड देन ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यहीं पे होती है डार्क रिएक्शन। ओके, और यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन। यहाँ पे हम कुछ पीएस वर्ड यूज किया है। पीएस मतलब फोटो सिस्टम, आगे और चर्चा करेंगे। तो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 और 2 यहाँ रहते हैं, दोनों यहाँ रहते हैं, केवल फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? साइक्लिक। यहाँ पे कौन सी होती है? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक होती है और साइक्लिक भी होती है। अब ये क्या है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, देखते हैं। अगर हम एक को यूनिट ऑफ द ग्रेनम इज कॉल्ड थैलेक्वाइड, एक को खोल के देखें तो आपको ऐसे दिखाई देगा। ये पूरा थैलेक्वाइड है, ये स्ट्रक्चर क्या की है? थैलेक्वाइड की। ओके, इसमें क्या है? ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। ओके, और यहीं पे ये ल्यूमन है। ल्यूमन में आपको दिख रहा होगा पानी भरा हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव, द वाटर प्रेजेंट इन ल्यूमन ऑफ द थैलेक्वाइड। यहाँ पे आपको पैकेट दिख रहे होंगे, ये पैकेट्स, इन पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। एंड क्वांटासोम के अंदर ही पिगमेंट्स होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। तो ये सब इन्हीं के अंदर रहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइट एक्शन भाई ग्रेना में ही क्यों होती है, या ग्रेनम में ही क्यों होती है, या थैलेक्वाइड में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर लाइट को पकड़ने के लिए, लाइट को ट्रैप करने के लिए क्या है? पिगमेंट्स हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन यहाँ होती है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं है जो लाइट को ट्रैप कर सके। ओके, तो ये आपने देख लिया। अभी देखिए लीफ में मेसोफिल सेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, दो पार्ट है, ग्रेना और स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, CO2 फिक्सेशन। ओके, ग्रेना में ही यहाँ पर आपका एक को हम बात करेंगे तो थैलेक्वाइड आता है। थैलेक्वाइड की ये जो पार्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ल्यूमन। और ल्यूमन में क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। यहाँ पे ब्लू है, पानी पानी। ओके, ये थैलेक्वाइड क्वांटासोम पिगमेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, इसमें देखा गया कि किस तरीके से, कैसे देख पाएंगे कि लाइट क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले हम सनलाइट और क्लोरोफिल की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, एक प्लांट लिया जिसमें कि एक वेरीगेटेड लीफ थी। वेरीगेट का मतलब ये है कि यहाँ पे तो क्लोरोफिल है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है इस रीजन में। तो अब लाइट जब दी गई, अब लाइट जब देंगे तो क्या होगा? जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी और अल्टीमेटली बनेगा स्टार्च। क्या बनेगा? स्टार्च। और स्टार्च पे जब हम आयोडीन डालेंगे, क्या डालेंगे इस पे? आयोडीन। टेस्ट डालते हैं तो ये कैसा कलर दे देगा? ये देगा ब्लू कलर। तो ये डालने पर ये देगा ब्लू कलर, है ना? तो ऐसे देखते हैं। तो जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ तो ब्लू कलर आएगा, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, स्टार्च बना होगा। और जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? ग्लूकोज बना होगा, स्टार्च बना होगा। टेस्ट करते हैं, स्टार्च है, आयोडीन डाला तो कैसा कलर आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है। तो ये हम जो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि ब्लू कलर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? सनलाइट की हम बात करें, सनलाइट कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें क्या हुआ कि एक लीफ नॉन ले ली। ठीक है, तो लीफ नॉन ले ली, दूसरी लीफ क्या कर दिया? ब्लैक पेपर से ढक दिया पूरे से। अब जब ढक दिया तो इसमें क्या होगा? इसको सनलाइट नहीं मिलेगी। सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अब क्या? स्टार्च भी नहीं बनेगा। तो हम जब आयोडीन डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा? कलर चेंज नहीं होगा, यानी
ब्लू कलर नहीं आएगा, तो इससे क्या नेगेटिव हो गया। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, हमने आयोडीन डाला, ठीक है, आयोडीन डाला तो यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है तो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पे है, ठीक है, तो ब्लू कलर यहाँ नहीं दिखेगा इस जगह पे, यहाँ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है। इस तरीके से सनलाइट और क्लोरोफिल का एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। दूसरा है CO2 जरूरी है या नहीं है। इसके लिए एक मोल्स एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट थे मोल, उनका एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने इसे कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देख पाएंगे कि इस तरीके से CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या किया कि लीफ ली, उस लीफ को एक बॉटल में ऐसे आधा रख दिया लीफ को। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक कॉटन रखा, कॉटन जिसमें कि KOH था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या करता है कि जितनी भी CO2 यहाँ होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब इस रीजन पर अब CO2 नहीं रही। ओके, यहाँ पे तो CO2 है, यहाँ पर CO2 नहीं है क्योंकि वो CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली, KOH ने। अब क्या हो गया, जब इस लीफ को हमने बाहर निकाला और आयोडीन जब दिया तो यहाँ पर CO2 थी, वहां पे तो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, स्टार्च ही बना होगा, ब्लू कलर आएगा। और जहां पर CO2 नहीं थी, यहाँ पर CO2 नहीं थी, स्टार्च भी नहीं बना, तो ब्लू कलर भी नहीं आया। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है हिस्टोरिकल अकाउंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट किसने किए, किस तरीके से किए, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जोसेफ प्रिस्टले का। इन्होंने 1733-1804 तक इन्होंने काम किया। 1774 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इन्होंने डिस्कवरी की थी ऑक्सीजन की। तो हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन? जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, उसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये देख लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में एक तो बेल जार लेना पड़ेगा, ये आपका बेल जार है, ओके। दूसरा क्या है, इसमें कैंडल ले ली, माउस ले लिया और मिंट प्लांट ले लिया। कौन सा प्लांट लिया? मिंट प्लांट, पुदीने का प्लांट लिया था। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि एक बेल जार से इन्होंने एक कैंडल थी और एक माउस। इसमें क्या था कि इन्होंने देखा कि कुछ टाइम तक तो ये जल रही थी, ये भी जिंदा था, बाद में ये भी एक्सटिंग्विश्ड हो गई, बुझ गई, और ये भी सफोकेशन हो गया इसको, तो ये मर गया। क्योंकि यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन थी तो ये ले रहे थे दोनों, ऑक्सीजन खत्म तो ये सब, ये लोग भी खत्म, तो ये सफोकेशन से डाई हो गया। कौन? माइस। बाद में उन्होंने क्या किया कि उसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बेल जार ले लिया, यहाँ पर रख दिया मिंट प्लांट्स, ओके। मिंट प्लांट रख दिया तो क्या हुआ, तो देखा कि ये दोनों तो CO2 छोड़ रहे थे, ये भी CO2 छोड़ रहा था, वो मिंट प्लांट ले रहा था, बदले में मिंट प्लांट को ऑक्सीजन दे रहा था इन दोनों को, ठीक है। तो ये भी जिंदा रहे, ये भी जिंदा रहा और ये भी जलती रही। तो मिंट प्लांट क्या कर रहे थे, इन्होंने इस तरीके डिफाइन किया कि मिंट प्लांट रिस्टोर करते हैं उस एयर को जो कि कैंडल ने और माउस ने यूज कर ली थी। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इस तरीके से इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि प्लांट रिस्टोर द एयर whatever the breathing animals and burning candles removed, okay। इसके बाद आए जॉन एंजन हाउस। इन्होंने कहा कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कैसे याद रखना है, इंजन जब होता है उसके लिए भाई एनर्जी देता है। इंजन स्टार्ट करते हैं तो लाइट वाइट कुछ भी आप कर सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, तो इंजन एनर्जी देता है। ऐसे ही एनर्जी का सोर्स कौन है? सनलाइट। तो ऐसा रखना है कि सनलाइट जो है, इंजन स्टार्ट करना है तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट से। इस तरीके से इंजन हाउस ने सनलाइट के बारे में बताया था, क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इंजन वाला सनलाइट ऐसे करना है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसका जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसी को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने क्या किया, और इन्होंने एयर को भी आइडेंटिफाई किया था, कैसे प्यूरिफाई किया। तो उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या करेगा, सनलाइट एयर को प्यूरिफाइड कर रही है, वो एयर को जिसने की फॉल्ड बाय द कैंडल एंड माउस। जो कैंडल और माउस ने एयर को जो गंदा कर दिया था, खराब कर दिया था, उस एयर को किसने प्यूरिफाई किया? ग्रीन प्लांट ने, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने सिंपल सा थिसिल फनल ले ली, ये फनल हो गई, कीप हो गई, ओके। यहाँ प्लांट ले लिया, इसका नाम हाइड्रा प्लांट। हाइड्रा प्लांट जो है पानी में पाया जाता है ना, वाटरी प्लांट से। अब इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है, कौन से पार्ट है? ग्रीन पार्ट।
जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन निकलेगी। तो बबल्स के रूप में जो आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन बबल हैं, तो इन्होंने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि वो ऑक्सीजन के बबल्स थे। ठीक है, अब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को डार्क में रखा, तो इन्होंने देखा कि वहां पर कोई ऑक्सीजन बबल नहीं आ रहे थे। इसका मतलब सनलाइट जरूरी है ऑक्सीजन को बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर आए जूलियस वॉन सेक्स इन 1854। ओके, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये जैसे मिनरल में हमने पढ़ा था, इन्होंने बताया था मिनरल जरूरी है प्लांट्स के लिए, यानी खाने पीने की बात कर रहे थे, मिनरल से भी तो न्यूट्रिशन मिलता है। तो इन्होंने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वो स्टोर होता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ओके, इन्होंने ये भी बताया कि एक ग्रीन सब्सटेंस है, उसका नाम है क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन सब्सटेंस है, उसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, जो कहाँ होता है, क्लोरोफिल, CHL मतलब क्लोरोफिल। ओके, लिख देते हैं, चलिए क्लोरोफिल ये कहाँ होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया था। ये भी स्टेटमेंट किसका है, जूलियस वॉन सेक्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है किसने किया, TW एंजलमैन। किसने किया, TW एंजलमैन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है ये कब से कब तक मतलब रहे, ये इस टाइम से इस टाइम तक रहे। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। क्या दिया था इन्होंने, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। कैसे बताया, चलिए देख लेते हैं। तो TW एंजलमैन, इन्होंने इस एंगल से एक ले लिया प्रिज्म, ये लाइट है, लाइट को इन्होंने पास किया इस प्रिज्म के थ्रू, तो देखा कि डिफरेंट 7 कलर्स, विबग्योर, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। इस एंगल से लाइट डाली कि 7 जो है आपका मिल गए। ठीक है, तो इन्होंने विबग्योर के बारे में बताया था, किस तरीके से विबग्योर होंगे। डन। इस उन्होंने ये बताया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू और रेड लाइट में। आप इसको ऐसे रख सकते हैं, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। BR अम्बेडकर जी जो थे उनके नाम पे आप याद सकते हैं, ब्लू और रेड। इसी के लिए इन्होंने इसको कहा एक्शन स्पेक्ट्रम, कि यहीं पे सबसे ज्यादा एक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इन्होंने एक ग्रीन एल्गी ली, इसका नाम है क्लेडोफोरा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है किस पे किया था, और एरोबिक बैक्टीरिया ले लिए। इन्होंने कैसे किया, जैसे कि ये क्लेडोफोरा है, ये पूरा क्या है, क्लेडोफोरा है, यहीं पे सस्पेंशन है, एरोबिक बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने लाइट देना स्टार्ट की, तो लाइट तो सभी रेंज जा रही है। तो इसमें जहां देखा इन्होंने कि जहां पे ब्लू लाइट थी, और लाइट कैसे थी, रेड लाइट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी। कैसे पता किया, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही थी। ओके, ऑक्सीजन निकल रही थी, इसलिए एरोबैक्टीरिया यहाँ जाकर के इकट्ठे हो गए, कहाँ पर, ब्लू और ये जब ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना चाहते कि ऑक्सीजन किस रेंज में, किस लाइट में सबसे ज्यादा निकलती है। ओके, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसने दिया। क्या आता है, क्वेश्चन आता है माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसने दिया, माइलस्टोन। ओके, तो माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, वो दिया था कंट्रीब्यूशन। ओके, किसने दिया, ये है कैरोलस वॉन नील। तो कैसे रखना है, इन्होंने नीले हरे बैक्टीरिया पे काम किया होगा, यानी कि इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने काम किया था। ओके, इन्होंने क्या देखा कि जो CO2 है ना, CO2 को जैसे H2S, ठीक है, सनलाइट बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, तो ये C बना लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर यहाँ पर H2S यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे S निकलता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम O यूज करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन किस निकलती है, H2O से, ना कि CO2 से। तो सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर यूज करेंगे तो ये किस तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, ये हाइड्रोजन डोनर भी है, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, डोनेट करेंगे, हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो ये C6CH बना लेगा, C6H12O6, CO तो है ही, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि H2S यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर S निकल रहा है, इसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दूसरा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, कौन सी है, ऑक्सीजेनिक। अब ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या, ऑक्सीजेनिक का मतलब है कि जब फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तब उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सीजन कब इवॉल्व होगी, जब यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर के रूप में कौन होगा, H2O होगा। तो यहाँ पर
H2O किस तरह यूज कर रहे हैं अपन, एज ए हाइड्रोजन डोनर, तो H इसको दे देगा वो, तो यहाँ पे CH हो जाएगा, H12O6। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे, 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन, कामेन एंड हासिद, इन्होंने कुछ रेडियो आइसोटोप यूज किए थे, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। O18 यूज किया था, O16 तो नॉर्मल है, O18 ठीक है, इट्स ए रेडियो आइसोटोप नॉट रेडियो एक्टिव। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने O को, जो H2O का O है उस पर O18 कर दिया, फिर देखा कि जो ऑक्सीजन थी उसमें O18 आ रहा था, इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हो रही है, H2O से। दूसरे में इन्होंने क्या किया, CO2 वाला जो O है ना उसको O18 कर दिया, फिर देखा कि ऑक्सीजन में यहाँ पर 18 आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि ऑक्सीजन जो है वाटर से ही रिलीज होती है, ना कि CO2 से। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बाद में H2O भी बनता है इसमें, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, ये ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, देखो यहाँ पे कितना है, 12 है, 12 ऑक्सीजन, तो 12 तो हो ही गए, 6 2 12, लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये आती है CO2 से। H2O में जो बनता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है, CO2 से, तो ये आपके हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अब हम बात कर रहे हैं क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। तो पिगमेंट्स की हम चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या है, तमाम सारे पिगमेंट्स हैं जिसमें कि क्लोरोफिल A B C D E, ये क्लोरोफिल है, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स हैं। ये क्या है, क्लोरोफिल A जो है वो मेन पिगमेंट्स हैं, इसी को हम चीप पिगमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, चीप पिगमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, क्योंकि रिएक्शन यही हो रही है क्लोरोफिल ए में ही, इसी को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, चीप पिगमेंट्स, मेन पिगमेंट्स, रिएक्शन सेंटर। ओके, बाकी और मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन ये केवल एक ही मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का होता है, बाकी और मॉलिक्यूल कई सारे हो सकते हैं। क्लोरोफिल बी जो है 1/4 पार्ट होता है ऑफ द क्लोरोफिल, ये सब हैं, तो ये सब मिलकर के, ये सभी मिलकर के LHP मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स बनाते हैं। और जब इसमें आप पिगमेंट्स में और जोड़ दो प्रोटीन, क्या जोड़ दोगे आप, प्रोटीन, तो ये बन जाएगा LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। C मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मेन पिगमेंट्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, या इसको एंटीना पिगमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो कि एंटीना इस तरीके से रहता है, कई सारी इसमें रॉड्स रहती हैं। ओके, इस तरीके का रहता है, यहाँ एक डिब्बी लगी रहती है, तो ये सब एब्जॉर्ब करेंगी और किसको दे देंगे, डिब्बी को। डिब्बी क्या है, डिब्बी यहाँ मान के चले क्लोरोफिल ए है, मेन पिगमेंट्स है। ऐसे ही ये सब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद सब ट्रांसफर कर देते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को, and this transferring of light from other pigment to chlorophyll A, that process called resonance, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद दे ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल A and the process known as resonance। ओके, साथ ही साथ क्या करते हैं, इससे क्या होगा, एक तो वाइडर रेंज मिल गई लाइट की, क्या हो गई, वाइडर वेवलेंथ मिल जाएगी इनको, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि ये मेन पिगमेंट्स को लाइट, हाई लाइट इंटेंसिटी, जैसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर लाइट इंटेंस ज्यादा है तो कौन बचाएगा क्लोरोफिल ए को, ये एसेसरी पिगमेंट्स, उसमें स्पेशली कौन सा है, कैरोटीनॉइड, इसलिए कैरोटीनॉइड को हम सील्ड पिगमेंट बोलते हैं। सील्ड होती ना, राजा महाराजा लड़ते थे तो वहाँ पे सील्ड, ढाल जैसे कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट टू क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो 2 काम हो गए, एक तो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना, और दूसरा फोटो ऑक्सीडेशन से भी इसको बचाना। ओके, तो ये है। अब आगे ये PS1, PS क्या है, PS का मतलब है आप फोटो सिस्टम। ओके, तो PS1 क्या है, PS2 क्या है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। 700 की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो PS1, PS2 कितने करता है, 680 को। अब क्वेश्चन आता है इनका जो नोमेनक्लेचर है कैसे किया गया, PS1 और PS2। तो इनका जो नोमेनक्लेचर है, इनका डिस्कवरी के बेसिस पे किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब PS1 में क्या होगा, एक तो क्लोरोफिल होगा, 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए, एंड देन अदर मॉलिक्यूल्स होंगे जो LHC बनाएंगे। LHC में क्या आएगा, LHP मतलब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ओके, पिगमेंट प्लस प्रोटीन मिलकर के LHC बनाएंगे। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, इस तरह की PS2 है, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होगा और बाकी लाइट हार्वेस्टिंग
पिगमेंट्स होंगे, पी मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, पिगमेंट्स होंगे प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या बना लेंगे जी, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके जो लाइट का है, तो कौन सी लाइट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने जैसे लिख लिया विबग्योर, ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। उस पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो बन के आएगा पेपर क्रोमेटोग्राफ होगा या क्रोमेटोग्राम कहें, ओके, क्रोमेटोग्राफ होगा। उस ग्राफ में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे। जैसे कि हम बात करें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। कैसा होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। तो इसका होता है क्लोरोफिल ए का कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। तो BG ऐसे कर लो, इसका क्लोरोफिल ए का ब्राइट भी होगा, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, ओके। अब दूसरी बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कैसा होता है, इसको ऐसे याद करो आप, येलो ग्रीन। क्लोरोफिल बी के लिए तो कैसा होता है, येलो एंड देन ग्रीन। तो इसका कैसा कलर दिखेगा आपको, येलो ग्रीन, ओके। बाई मतलब जेंथोबिल का तो येलो रहता है, जेंथोबिल का कैसा रहता है हमेशा येलो, तो यहीं से आप ट्रिक समझ लें, बाई हो गया। और जो आपका कैरोटेनॉइड है उसका कलर कैसा रहेगा, उसका रहता है डिफरेंट शेड टू येलो। तो इसमें येलो टू ऑरेंज होता है, कैसा होता है, येलो एंड ऑरेंज कलर होता है, ओके। सो येलो टू येलो ऑरेंज कैसे लिखेंगे इसको, येलो होगा और येलो टू येलो ऑरेंज कलर का होगा कौन, कैरोटेनॉइड। तो हमने क्या देखा, क्लोरोफिल ए का ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ओके, बी का येलो ग्रीन, जेंथोबिल का येलो और इसका येलो टू येलो ऑरेंज। तो ये डिफरेंट कलर आपको देखने को मिल जाएंगे जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका देखें जो क्लोरोफिल जो है किस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, वो भी देख लेते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है, 4 टेट्रापाइलोड रिंग होती है। ये देखो, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है, और ये इस तरह कितनी रिंग्स दिख रही है आपको, 4 रिंग। इसमें बीच में मैग्नीशियम रहता है नॉन आयनिक फॉर्म में, ओके, ये मैग्नीशियम है। साथ ही साथ इसमें एक फाइटोल टेल होती है, ठीक है। फाइटोल टेल किसकी बनी होती है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। और ये टेल जो है ना, इस क्लोरोफिल को, हेड को बचाती है बाय फोटो ऑक्सीडेशन, तो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम हाईलाइट इंटेंसिटी कहें या फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए में क्या होता है, ये फार्मूला क्या है, C55H72O5N4Ng। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये सब, ये क्या है, सब एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्स्ट्रा पॉइंट, ओके। बी में क्या है, C55H70। देखिए यहाँ पे 2 कम हो गया, यहाँ 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या डिफरेंस क्या है, बाकी सब सेम रहता है। इसमें CH3 होगा और इसमें CHO रहता है, मेन ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं क्लोरोफिल ए और बी को। इन केस ऑफ बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल नाम रख दिया बस, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी, ऐसे रहता है। विजुअल स्पेक्ट्रम क्या है, विजुअल स्पेक्ट्रम होता है 390 से लेकर 760 तक। उसमें भी विबग्योर कितना होता है, विबग्योर होता है 400 से लेकर के 700 तक, ओके। ये विबग्योर है, इसी को बोलते हैं PAR। PAR क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, यही रीजन है जिसका 2 to 10% जो है प्लांट्स यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है PAR का कितना पार्ट प्लांट यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, कितना, 2 to 10%, 2 से लेके 10%, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हम क्या देख पाएंगे, डिफरेंट ग्राफ आपको देख रहे होंगे, ओके। इसको हम NCERT से लेके चलते हैं, ओके। देखिए NCERT में दिख रहा है आपको, ये बेलजार है, यहाँ पे वेंडल है और ये है माउस है, यहाँ पे दिख रहा, ये देखिए ये भी एक्सटिंग्विश्ड हो गई, ये भी मर गया, बाद में मिंट प्लांट रखा तो सब है, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका हो गया, किस तरीके से इक्वेशन बता रहे हैं, CO2H2, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। ये एक लाइन और है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप देखते हैं क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, वो तो बताई दिया आपको, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रेना और स्ट्रोमा में, दिख रहा है आपको, ओके। नाउ सी ये लाइन जो महत्वपूर्ण है क्या, कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ अलाइन होते हैं, दे आर अलाइन टू वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल, ओके, अलोंग विद द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट जो आती है, लाइट आती है, कब ये पैरेलल होंगे वॉल्स के,
ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कब ये परपेंडिकुलर, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। तो ऐसा है कि भाई जब जैसे सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में लाइट कम मिलती है, लाइट यहाँ पे कैसे आ रही है, कम आ रही है, तो ये बीच में आ जाएंगे, परपेंडिकुलर हो गए, लाइट के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। और दूसरे कब ये वैसे रहते हैं, ओके, तो पैरेलल टू द वॉल्स, वॉल के पैरेलल कब आ जाएंगे, तो वॉल के पैरेलल कब होंगे, जब ये ऐसे ऐसे वॉल के पैरेलल कब होंगे, जब लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये पैरेलल टू वॉल्स आ जाएंगे, ओके। इस तरीके से हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। लाइट रिएक्शन डायरेक्शन में पढ़ लिया है। ये आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमली, ये दिख रहा है आपको, ब्रेना, स्ट्रोमा, राइबोसोम, ओके, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये आपको दिख रहा है, आपको लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ओके। नाउ सी, ये आपका हो गया पिगमेंट्स का। पिगमेंट्स की हम बात कर रहे थे आपसे। पिगमेंट्स में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसको सेपरेट कर पाएंगे, इसको क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, इसमें क्रोमेटोग्राम मिलता है, तो किस तरीके से डिफरेंट पिगमेंट दिखेंगे। अब देखिए इसमें इसमें एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ये जो पीक है ना, ये वाली पीक, ये पीक है क्लोरोफिल ए की, ओके। ये पीक है बी की, बी बड़ी पीक, बी फॉर बड़ी, बड़ी पीक है बी की। तो बाकी ये एम टाइप्स दिख रही है, ये कैरोटीनॉइड्स है, ओके। तो यहाँ पे ये सब दिख रहा है, और यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए फिर बढ़ गई, यहाँ पे बी का नीचे है। इस तरीके से क्या है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, कि किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके। नाउ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है किस जगह पे, ठीक है। तो मीजरिंग बाय ऑक्सीजन रिलीज। तो यहाँ पे मान के चले कि ये विब्योर है, पूरा विब्योर है, ये लास्ट में यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बी, ये रीजन जो है ना, ये विब्योर हो गया। तो यहाँ पर आपका सबसे कम ग्रीन में होगा, और यहाँ पे आपका ये आ गया है यहाँ पे। तो ये रीजन जो है आपको बता चुके हम, एक्सेल स्पेक्ट्रम बी और आर पे होगा, ओके। तो ये आपका, अब लाइट एब्जॉर्ब, क्या लाइट भी सेम टाइम पे एब्जॉर्ब होती है, जो इनका एक्शन स्पेक्ट्रम है सेम है क्या, ये अलग अलग है। तो इन्होंने क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये दिखा रहे हैं। तो रेट भी किस लाइट पर, ब्लू लाइट और रेड लाइट दोनों पर ही रेट और एब्जॉर्प्शन सेम ही सेम चल रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही वेवलेंथ पे काम करते हैं, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, बी और आर पे, और रेट एक्शन भी बी और आर पे ही होगा, रेट भी सबसे ज़्यादा बी और आर पे ही होगी। तो ये बता रहे हैं किस तरीके से होगा, ओके। तो बाद में ये है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है, द ब्लू और किस रीजन में, रेड रीजन में, इस पे स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो ये वेवलेंथ का हो गया, विजुअल स्पेक्ट्रम का, ये हम बता चुके हैं आपको। तो ये क्या करते हैं कि द क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट्स, मेजर पिगमेंट कौन सा हो गया, क्लोरोफिल ए, ओके। रिस्पॉन्सिबल ट्रैपिंग द लाइट, द थैलेकॉइड पिगमेंट्स, क्लोरोफिल बी या जेंथोफिल्स हैं या कैरोटीनॉइड्स हैं, दे इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, ओके, स्टार लगा दें। दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। ये सब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद किसको ट्रांसफर कर देंगे, क्लोरोफिल ए को, ओके, मेजर पिगमेंट्स को। इंडीड दे नॉट ओनली द वाइडर रेंज, एक तो वाइडर रेंज को ही, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन कैसे होती है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे एंटीना पिगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या बनाते हैं, LHS, ठीक है। रिएक्शन सेंटर किसको बोलते हैं, क्लोरोफिल ए को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। तो ये मान के चलें क्लोरोफिल ए है, रिएक्शन सेंटर है। ये सब क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, जेंथोफिल, कैरोटीन्स है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीना पिगमेंट्स, क्या बोलते हैं इनको, एंटीना पिगमेंट्स या एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये सब ट्रांसफर करेंगे लाइट को, किसको, क्लोरोफिल ए को, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो किस तरीके से फोटोन रिएक्शन सेंटर कैसे काम करेंगे, ठीक है। और मैं यह मैंने आपको बता दिया है कि इनका जो PS2 वो फोटोसिस्टम होते हैं, PS1 और PS2, इनका जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है, ये किसके बेसिस पर किया हुआ है, डिस्कवरी पर, नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ द, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम कैसे होता है, ओके, थैंक यू।
है।